श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बाली और सुग्रीव किसके पुत्र थे। देखिए, बाली के पिता तो इंद्र थे और सुग्रीव के पिता सूर्य थे। तो इनकी माँ कौन थी? इनका पालन पोषण अहिल्या और गौतम के यहाँ क्यों हुआ? तो इसके दो मिथ हैं। दो मिथ नहीं कहिए, इनकी दो कहानियां हैं। मैं दोनों आपको बता देता हूं जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखिए, बाली और सुग्रीव भाई थे। बाली बड़ा तो सुग्रीव छोटा। बाली की पत्नी का नाम था तारा और पुत्र थे अंगद। और सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा। बाली राजा थे और दोनों एक दिन दुदुम्बी का वध करने के लिए निकले। और एक गुफा में दुदुम्बी और बाली का युद्ध होने लगा। तो बाली ने सुग्रीव को कहा था कि तुम बाहर इंतजार करो, मैं आऊंगा। अभी अंदर से चीखने की आवाज आई तो सुग्रीव को यह लगा कि बाली मारा गया। अब दुदुम्बी बाहर आता तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर मुहाने पे रख दिया, क्योंकि उनको लगा कि बाली मर गया है। गुफा बंद कर दिया और वापस आ गए और उन्होंने राजपाट संभालना शुरू कर दिया। लेकिन जब बाली लौटा तो अपने भाई की इस गलती को करतूत जानकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी जबरन अपना लिया। उसकी आगे कहानी आपको पता है कि राम आए और बाली का वध किया और सुग्रीव को फिर से राजा बनाया। पर बाली और सुग्रीव के जन्म की भ्रांति कोई नहीं मिटा सका है। हालांकि ये पुष्ट है कि बाली इंद्र के और सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। पर उनकी मां कौन थी? सब कहते हैं कि अरुण देवता उनकी मां थी। अब आप बोलें कि अरुण देवता तो मेल हो गए, तो भाई कैसे जन्म लिए एक पुरुष से? तो भी हम आपको पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। इंद्रदेव का जो निवास स्थान, वहां पे किसी भी मेल पुरुष को, मतलब किसी पुरुष को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो अरुण देवता क्या किए कि उन्होंने स्त्री का वेश धारण करके अंदर चले गए। अब इत्तफाक ये हुआ कि इंद्र की जो नजर थी वो उन पे पड़ गई और उनसे आसक्त हो गया, उन्होंने संबंध बना लिया। अब इस मिलान से बाली पैदा हुआ। उसके बाद यूं हुआ कि अरुणी के इसी रूप पर सूर्य देवता आसक्त हो गए। तो उनसे सुग्रीव उत्पन्न हुआ। अब अरुण देव इस बात से काफी शर्म महसूस करने लगे। तो इंद्र और सूर्य ने इन दोनों पुत्रों को अहिल्या को सौंपा और उन्हें गौतम ऋषि को उनका पुत्र बताकर पालने के लिए बोला। अब इस प्रसंग से यह साफ होता है कि इंद्र और अहिल्या के बीच दोस्ती जरूर रही होगी, वरना गौतम ऋषि उन्हें पत्थर बनने का श्राप नहीं देते। और कहीं कहीं तो शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि हम जितने भी औरतों के साथ कुकर्म वगैरह करते हैं उसका आधा फल जो है इंद्र भगवान को मिलता है। ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये जरूर हो सकता है अहिल्या का उनसे फिजिकल रिलेशन नहीं रहा हो, पर कुछ तो रिश्ता जरूर रहा होगा जो पत्थर बनने का श्राप मिला। एक बात और थी कि भाई ये लोग दोनों बंदर कैसे हो गए। गौतम ऋषि और अहिल्या के यहाँ अंजना नाम की पुत्री हुई थी, जो कि स्वर्ग की अप्सरा पुंजी कास्थला की अवतार थी। उसने इंद्र और अहिल्या की गुप्तगू जो थी वो सुन ली थी और अपने पिता को बता दिया था। इस पर गौतम ऋषि ने दोनों बाली और सुग्रीव को वानर होने का श्राप दे दिया। तो अहिल्या ने अपनी बेटी को वानरी होने का श्राप दिया। हालांकि इस बात की कोई ठोस पुष्टि नहीं है कि ऐसा हुआ ही होगा, लेकिन बाली, सुग्रीव और अंजना के जन्म की और भी किंवदंती नहीं है जिसे मिथ्या साबित कर सकती है। अभी चलिए हम आपको दूसरा जो उनके जन्म की घटना है बाली और सुग्रीव की, वो हम आपको बता देते हैं। एक ऋक्षराज नाम के बड़े वानर थे और बड़े शक्तिशाली थे। अपने बल के घमंड में वो इधर उधर विचरण किया करते थे। अभी उसी पर्वत के पास में एक बहुत बड़ा ही सुंदर तालाब था। लेकिन उस तालाब की विशेषता कि जो उसमें स्नान करता वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन जाता। ऋक्षराज को यह बात मालूम नहीं थी। मस्ती में एक दिन उस तालाब में कूद पड़े और जैसे ही बाहर निकले तो बड़े सुंदर सोट सी स्त्री के रूप में परिणत हो गए। अब उनका ये रूप देखकर जो इंद्र थे वो आसक्त हो गए और इधर जो ऋक्षराज थे वो बड़े शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। तो इंद्र जब वो देखे
तो संभाल नहीं पाए और उनका जो तेज था वो स्खलित हो गया और उनके बालों पर गिरा। तो बालों पर जो तेज गिरा उसकी वजह से बाली उत्पन्न हुए। क्योंकि बालों पर गिरा था इसलिए उनका नाम बाली पड़ा। फिर सुर उन पे आसक्त हो गए, तो सुर का जो तेज था वो स्खलित हो गया, तो उनके जिह्वा पर गिरा। तो जिह्वा पर गिरने के कारण उनका नाम सुग्रीव पड़ा। दोनों ही सगे भाई थे। बड़ा भाई बाली इंद्र का पुत्र और छोटा भाई सुग्रीव था वो सूर्य का पुत्र। तो ये हुआ बाली और सुग्रीव के जन्म की कहानी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।